आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का। शिव सिंह वाली जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से याचिका दायर की गई थी, उसका जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को एसपीओ के बारे में दिया। इसमें क्या था, क्या निर्णय निकला, क्या सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश दिया है? सबसे पहले मैं आपके चैनल्स का धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं तमाम जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के हमारे एसपीओ भाई हैं और हमारी बहनें हैं और उनसे जुड़ा हुआ जो भी परिवार है, मैं उनको एक जानकारी देना चाहूँगा। जैसे मेरे सभी भाई जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि पिछले 6-7 साल से मैं जो उनका मुद्दा लेके चल रहा हूँ और उसी मुद्दे को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। कुछ मजबूरियों के कारण, कुछ जब जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का, गवर्नर इंतजामिया का या मुख्तलिफ सरकारों का जब रवैया मैंने देखा कि एसपीओ के मुतलिक ठीक नहीं है, तो मैंने मुनासिब समझा था। एक तरफ से तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रास्ते में भी हूँ, आज भी हूँ, और दूसरी तरफ मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटकाया था। तो जिसमें मैं एक जानकारी देना चाहूँगा, हमारे तमाम अपने जो एसपीओ मेरे भाई बहनें हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ जो परिवार है, उन सभी को मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ और बार बार मैंने कहा है कि मैं उनको एज ए फैमिली मेम्बर समझता हूँ और मरते दम तक उनको समझता रहूँगा, क्योंकि उनके मुतलिक जो मेरे दिल में जगह है मैं कह ही सकता हूँ। बाकी दिखाने के लिए मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है। अलबत्ता मैं दिल से ये कह सकता हूँ कि मैंने जो कहा है कि मैं इनको अपना परिवार का हिस्सा मानता हूँ और वो बिल्कुल मानता हूँ और मानता रहूँगा। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम मेरे जो एसपीओ भाई और बहनें जो सुन रहे हों, मैं आज भी दिल्ली में हूँ। कल शाम को मुझे सुप्रीम कोर्ट से जो कॉपी थी मैं दिखाना चाहूँगा, वो मुझे मिल चुकी है। इसमें इन्होंने एक ऑर्डर पास किया है हाई कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 226 जो है, इस आर्टिकल यानी इस धारा के तहत जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट को ये पूरी पावर, पूरी अथॉरिटी या पूरी मतलब एक किस्म के पावर हासिल है कि वो जम्मू कश्मीर में हमारे जो एसपीओ भाई हैं उनकी रेगुलर पॉलिसी के लिए इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, रेगुलर पॉलिसी और एक्स ग्रेशियर रिलीफ। जो कांस्टेबल कोई हमारा भाई शहीद होता है तो उसी मुतल्लिक उनको भी दी जाए एक्स ग्रेशियर रिलीफ। और ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर आर्टिकल 226 में कहा है कि उस हाई कोर्ट के पास ये पूरा अधिकार है, वो इन एसपीओ को ये रिलीफ वहाँ से इनको मिलेगी और मिल सकती है। तो अब हमने इसी लेटर को लेके और यही पिटीशन को लेके मैं हाई कोर्ट में अप्रोच करके, तो मैं तमाम एसपीओ भाइयों और बहनों से यही अपील करना चाहूँगा कि मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोशिश करने से हर चीज़ मिलती है। और दूसरी बात मैं बताऊँगा कि जिस तरीके से हमने जो भी डिमांड्स आप लोगों के लिए की है, उसको डिमांड्स नहीं माना जाता है। वो आप लोग खुद अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते हो, तो मैंने आपकी आवाज़ उठाई है और उसमें मैं कभी भी कोताही आपसे न करूँगा और न कभी कोताही होने दूँगा। मैं आपसे पूरा आप बिल्कुल घबराइए नहीं, दिल छोटा नहीं कीजिए, अपने मन में उल्टे सीधे सवाल पैदा नहीं कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अगर डायरेक्शन दी है हाई कोर्ट के लिए, तो हम हाई कोर्ट में अप्रोच कर रहे हैं। मैंने यहाँ से ही बात कर ली है कल परसों। मैं सिर्फ आज यहाँ इस वजह से रुका, कुछ और मुद्दे हैं, और दूसरा होम मिनिस्टर से एक लेटर था, उसका जवाब के लिए मैं रुका था, क्योंकि मैं गवर्नमेंट से भी बराबर आपके राब्ते में हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट से मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी एक लेटर दिया हुआ है, होम मिनिस्टर साहब को भी दिया है। मैं 3 दिन से कोशिश कर रहा था, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता था, मगर वो वेस्ट बंगाल वगैरह वगैरह इलाकों में जो इलेक्शन चल रहे हैं उसमें बिजी है। और मैं प्रहलाद मोदी साहब से मिलना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे 7 तारीख को टाइम भी मिल गया था। वो इलेक्शन के कंपेनिंग के वजह से वो व्यस्त रहे, नहीं आ सके। फिर 9 तारीख को उन्होंने मुझे टाइम दिया था, आज 4 बजे तक बोला था कि आज 4 बजे तक हम एग्जैक्ट आपको पता देंगे। मैं मिलना चाहता था उनको, क्योंकि पिछली बार मैं मिला था
मैंने तमाम एसपीओज के बारे में, तमाम डेली वेजेस के बारे में, तमाम जम्मू कश्मीर की बात करूं, पूरी डिस्कस उनके साथ हुआ था और उनको मैंने इनवाइट किया है जम्मू कश्मीर में आने के लिए और वो आ रहे हैं इसी महीने में। मुझे लगता है इस महीने में ही उनका विजिट जो है जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करवा रहा हूँ उनका वहाँ बुला के, ताकि उससे जम्मू कश्मीर में जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी लोग महरूम है अपनी बेसिक, अपनी बुनियादी सहूलियत से, वो सारा उनके सामने वहाँ पर ही दिखाना चाहता हूँ लोगों के सामने, तो ताकि हमारे जम्मू कश्मीर में खुशहाली जो है लौट आए और हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। और दूसरा, मैं अपने जितने भी एसपीओ भाई हैं मेरे, बहनें हैं मेरी, यार कोई भी जो काम होता है, जिस तरीके से अब हमने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच की, वहाँ से पहली हेयरिंग के दिन हमें सेवा सिंह, इस हेयरिंग से सभी एसपीओ को बड़ी उम्मीदें थी कि आज कोई ना कोई फैसला आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत हाई कोर्ट को आदेश दिए। नहीं, ऐसा क्यों और क्यों हुआ? अब देखिए, मैं भी एक पिटिशनर हूँ। एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा सिस्टम था और एक तरफ सेवा सिंह बाली था, और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं अपनी बात कहना चाहूँगा कि मैं तो इसको बहुत अच्छा फैसला मानता हूँ, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में ही ये केस चलता तो एक तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती, दूसरा जो एसपीओज भाई हैं उनको लिए भी बड़ी प्रॉब्लम होती, क्योंकि दिल्ली और जम्मू कश्मीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं ये कोशिश करूँगा कि जम्मू में 1 महीने के अंदर अंदर डायरेक्शन जो है गवर्नमेंट को दिला दूंगा, और हमारे पास गवर्नमेंट के साथ भी राब्ता मेरा कहने का मतलब है कि जो ही हाईकोर्ट से हमारे एसपीओज भाइयों के लिए डायरेक्शन आती है, साथ में ही गवर्नमेंट से हम अप्रोच करेंगे। वो इम्प्लीमेंट करने की बात सबसे बड़ी बात होती है, उसको इम्प्लीमेंट कराना हमारा फर्ज है और हम उसको इम्प्लीमेंट तुरंत करवा देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हमारे इस मुद्दे के साथ पॉजिटिव है। यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है इस चीज़ को लेकर बिल्कुल सीरियस है। और अब कहने की बात यह है कि गवर्नमेंट के पास भी इनका प्रोसेस जो है प्रायोरिटी पे चल रहा है। दूसरा, जब हम सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कह दिया है, हाई कोर्ट के लिए एक ऑर्डर पास कर दिया कि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के दायरे में जम्मू कश्मीर के तमाम एसपीओज को रेगुलर पॉलिसी और एक्सग्रेशिया रिलीफ जो हमने जो डिमांड किया था, वो हाई कोर्ट के पास पावर्स हैं, वो उस पावर का इस्तेमाल करके आर्टिकल 226 को इस्तेमाल करके इनको रिलीफ दे सकता है हाई कोर्ट। तो हम वहाँ अप्रोच करेंगे। अगर कोई, मैं एसपीओ को कहना चाहता हूँ, अगर कोई कहीं कोताही पाई गई, तो जब हमें वहाँ से लगा कि हमारे साथ जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने कोई कोताही बरती, हम फिर सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं और हम फिर पूरे तरीके से आएंगे। वो एक, देखिए, कोई भी चीज़ होती है, हमने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब हाई कोर्ट को ये बताया है कि आर्टिकल 226 के मुतालिक आप इनको रिलीफ दे सकते हो, लेकिन इस फैसले आने के बाद में कुछ तत्व हैं जिन्होंने उनको सभी एसपीओ को बरगलाया कि अब आपका काम नहीं होगा। उनको क्या कहना चाहेंगे और एसपीओ किस तरह से अपने हक में लेना चाहेंगे? नहीं, बरगलाया, जिसने भी बरगलाया, मैं वो हमारे एसपीओ जो हमारे एसपीओ हैं, मतलब मेरे जो परिवार है 35,000 परिवार, मैं उनके साथ तकरीबन टच में रहता हूँ। वो हमारे बरगलाने वाले लोग न हमारे हो सकते हैं, न बरगवाने जो सुनने वाले लोग हैं वो भी हमारे नहीं हो सकते। एसपीओ के ऊपर मैं सेवा सिंह बाली ब्लाइंड फेथ करता हूँ और वो भी मेरे ऊपर ब्लाइंड फेथ करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैं पिछले 6-7 साल से इन लोगों की आवाज़ उठाई, अब ये ज़्यादा कुछ लोग इनको उकसाते बरगलाने वाले, ये मसला, ये मैं जानता हूँ, बखूबी जानता हूँ, क्योंकि ड्यूरिंग सुप्रीम कोर्ट केस जब सुप्रीम कोर्ट में हुआ, उसमें कुछ मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे परिवार के मेंबर हैं, कुछ लोगों ने मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया, हेल्प की, फाइनेंशियली मदद की जब सुप्रीम कोर्ट में हम केस लेके गए। अब ये कई लोग जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े सियासतदान रहे, बड़े बड़े पार्टियां रही, बड़े बड़े मेंबर पार्लियामेंट रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे, एमपी रहे, आज भी हैं, किसी ने भी जम्मू कश्मीर के एसपीओ की आवाज़ नहीं उठाई। पिछले 7 साल से मैं एसपीओ की आवाज़ उठा रहा हूँ। लेकिन आप आखिरी पड़ाव तक लेकर आ गए और अचानक सुप्रीम कोर्ट ने इसको आदेश दे दिया हाई कोर्ट को, तो उसका कुछ फायदा उठाने के कुछ और तत्व लोग हैं जो उठा रहे हैं।
वो लोग हमारे नहीं हो सकते जनाब, न वो लोग हमारे होंगे, न जो ये कहने वाले वो हमारे। बाकी मैं हमारे जो एसपीओज भाई हैं, मैंने आपको पहले ही कहा कि वो उनके ऊपर मैं ब्लाइंड फेथ करता हूँ, यानी मतलब पूरा विश्वास है मुझे, और उनको मेरे ऊपर विश्वास है, और उस विश्वास का मैंने सबूत भी दिया है। एक तरफ से पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी और एक तरफ से सेवा सिंह भाली था, तब भी मैंने इनकी आवाज को दबने नहीं दिया और इनकी आवाज के साथ खड़ा रहा चट्टान की तरह। और बहुत सारे ऑफर मुझे आए, बहुत सारे थ्रेटिंग आ रहे हैं मुझे आज भी, टिल डेट इस वक्त 7 तारीख से पहले इनको सैलरी मिलनी चाहिए। वो ऑर्डर कापियां मेरे पास मौजूद हैं, वो सारे प्रूफ मैं हाईकोर्ट में प्रोड्यूस कर दूंगा और हाईकोर्ट से अप्रोच करूंगा, अपील करूंगा उन वकीलों के जरिए जो वकील हाईकोर्ट में हमारे केस को देखेंगे, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा। ये पिटीशन कब तक आप हाईकोर्ट में दायर कर सकते? जो ही जम्मू जाऊंगा नेक्स्ट डे मैं वहां पर अपने वकील, मैं यहाँ से ही बात कर दी। और सुप्रीम कोर्ट के कुछ अब मैं कहना नहीं चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट से ही कोई बंदूक को मैं लेके हाई कोर्ट में लेके जा रहा हूँ, और हाई कोर्ट में हमारे वो बंदे केस लड़ेंगे जो बिल्कुल इस केस के साथ आज भी जुड़े हुए हैं, इस वक्त भी जुड़े हुए हैं, पूरी बातचीत हो रही है। मैंने कभी 35,000 परिवार को कभी प्रोटेस्ट तक नहीं करने दिया, खुद तो वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अगर मुझे नेता बनना होता, मैं हर दूसरे दिन उनको बोलता अपने परिवार को बोल दीजिए हम सड़क पर बैठेंगे। वो होता है राजनीति रोटियां सेकनी। मैंने आज तक किसी एसपीओज के परिवार को कभी भी प्रोटेस्ट के लिए, धरने के लिए कभी नहीं उकसाया, और मैंने खुद प्रोटेस्ट किए लाल चौक के अंदर। सेवा सिंह जाते जाते एसपी को क्या संदेश देंगे और उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो उनको गलत राहों पर ले जाने की तैयारी? मैं एसपीओज मेरे जो भाई हैं उनको मेरे तरफ से कोई संदेश देने की जरूरत नहीं है, न उनको कोई संदेश लेने की जरूरत है, न उनको मेरे से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है, न मुझे एसपीओ से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। हम परिवार के हिस्सा हैं, वो मेरे परिवार के मेंबर हैं और मैं उनका परिवार का मेंबर हूँ। उनको मेरे ऊपर भरोसा है, उनको ऑलरेडी संदेश है, जो संदेश मैंने दिया है उनके दिलों में है। और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ तमाम एसपीओज को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, जिस तरीके से वो मेरे ऊपर उन्होंने विश्वास किया उसको कंटिन्यू बरकरार रखें। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं दिल्ली से आते ही हाईकोर्ट में खुद आपको किसी को भी तकलीफ नहीं दी जाएगी। इस केस को मैं जब तक पाए तकमील, यानी आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, सेवा सिंह भाली लड़ता रहेगा और आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। और मैं आप साथ में एक और जानकारी देना चाहूंगा, एसपीओ का मुद्दा, और एक बार आपके चैनल से मैं अपील करना चाहूंगा, ये इसको थोड़ा तेज, मैं आपको अपील करना चाहूंगा कि जैसे एसपीओज का मसला है, मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, मुझे कल शाम को ये ऑर्डर मिल गया, सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा लगा हुआ बाकायदा तौर पर। इसी ऑर्डर को मैं हाईकोर्ट में लेके जा रहा हूँ और इसके साथ पिटीशन भी बन गई है, वहाँ वकीलों के साथ बात होगी और सीनियर एडवोकेट से बात हुई है। और मेरे कुछ सुप्रीम कोर्ट का कुछ स्टाफ, कहना चाहूँगा, वो यहाँ से जम्मू आ रहे हैं, इसी फाइल को जो यहाँ पर डील किया वो उनको गाइड कर देंगे कि यहाँ से क्या गाइडलाइन मिली है। उन्होंने जो ऑर्डर पास किया है आर्टिकल 226, इस आर्टिकल, इस धारा में हाई कोर्ट के जज साहिबान को पूरा अधिकार है, जिसमें यह मेंशन किया है कि रेगुलर पॉलिसी और एक्सपीडिशन रिलीफ, जो हमने कहा था कि एक पर रेगुलर पॉलिसी इनकी फ्रेम होनी चाहिए और दूसरा एक्सपीडिशन रिलीफ जो है कांस्टेबल कोई हमारा भाई शहीद होता है उसके तर्ज पर इनको दी जानी चाहिए। तो ये क्लियर कट है। और एसपीओ भाइयों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि वैसे भी अगर सुप्रीम कोर्ट में भी होता तब भी टाइम लगना था, उसी टाइम पे चाहे हाई कोर्ट में लड़ूं मैं आपके लिए, सुप्रीम कोर्ट में लड़ूं, आपको इंसाफ देना मेरा काम है, मैं आपको इंसाफ दिला के रहूंगा, ये मैं आपके साथ वादा करता हूं। आप किसी की बातों में नहीं आए, आज तक मैंने आपके लिए काम किया, मैंने बगैर लालच के किया है। ड्यूरिंग सुप्रीम कोर्ट केस के दौरान आपने थोड़ी सी जो भी मेरी सपोर्ट की, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका थैंक्स करना चाहता हूँ। वैसे वो सपोर्ट तो आपने अपने लिए की, उसके बावजूद मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि आपने मेरी सपोर्ट की, क्योंकि मुझे चलने फिरने में जो आपने मदद की, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आपने मुझे सपोर्ट की, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे परिवार का हिस्सा हो। अगर मुझे कहीं आपकी जरूरत महसूस हुई तो मैंने आपसे कहा और आपने उसको निभाया, और जहाँ आपको मेरी जरूरत महसूस होती है आप मुझे कहते हो। आपको ये गलत गुमराह करने वाले जो लोग हैं, ना वो आपके हैं, न गुमराह होने वाले लोग हमारे हैं, न गुमराह कराने वाले लोग हमारे हैं। ये मैं आप
जो समझदार मेरे भाई है उनके लिए ये काफ़ी है। और बाकी आपका केस जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, चाहे गवर्नमेंट से मिले चाहे कानून से मिले, आपको इंसाफ जरूर दिलाएंगे, क्योंकि आप हक रखते हो इस चीज का। आप गोलियों के सामने खड़े हो, आपने शहादतें दी है, आपकी शहादतें जाया नहीं होने दूंगा। यही मैं आपको जो इस वक्त हमारे एसपीओ भाई उनसे यही कहना चाहूंगा। और बाकी रही बात, मैं एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। इससे हमारे हिमाचल प्रदेश के भी एसपीओ जुड़े हैं। हिमाचल प्रदेश के एसपीओ को हमारे सुप्रीम कोर्ट के बीएस बलोरिया साहब जो एडवोकेट हैं, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश को ये लेटर इशू किया है और ये स्पीड पोस्ट यहाँ से उनको भेज दिया गया है। उसमें हमने ये रिक्वेस्ट की है कि जो जम्मू कश्मीर के एसपीओ को सैलरी मिलती है, मतलब जो आज प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर के एसपीओ को मिलता है, उसी तर्ज पर यानी उस ऑर्डर को हिमाचल प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी से कहा गया है कि आप उस ऑर्डर को हिमाचल प्रदेश में भी इम्प्लीमेंट कर दीजिए, जिससे वहां पर हमारे जम्मू कश्मीर में 6,000, 9,000, 12,000, 15,000, 18,000 उसी हिसाब से उसी ऑर्डर को हिमाचल प्रदेश में भी पास कर दीजिए। ये रिक्वेस्ट उनसे कही गई है। और दूसरी बात, और एक बात बताना चाहूंगा, मैंने होम मिनिस्टर को हमारे जो होम मिनिस्टर साहब है उनको एक लेटर दिया था कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिस है, जम्मू कश्मीर की सारी पुलिस, उनको ये हमने बताया था कि उनको सीआरपीएफ के तर्ज पर उनको वेतन दिया जाए, सैलरी दी जाए, जिसमें हार्डशिप अलाउंसेस, मतलब जो भी सेंट्रल फोर्सेस हैं उनके तर्ज पर जम्मू कश्मीर के पुलिस के हर अधिकारी को वही वेतन दिया जाए जो सीआरपीएफ यानी सेंटर की किसी भी फोर्सेस को दिया जाता है। तो बड़ी मुबारक की बात है। उन्होंने हमें यह बताया कि आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाइए, ये आप वहां दे दीजिए और वहां से रिकमेंड होगा, हम इनको इम्प्लीमेंट कर देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस फ्रंट लाइन पे काम करती है। जहां भी कोई इनकाउंटर होता है वहां पर एसपीओ और जम्मू कश्मीर के पुलिस सबसे पहले होते हैं, उसके बाद सेंट्रल पुलिस की फोर्स होती है। जम्मू कश्मीर पुलिस फ्रंट लाइन पुलिस है, फोर्स है, और उनको भी सेंट्रल पुलिस के तर्ज पर उनको भी तमाम अलाउंसेस दिए जाने चाहिए और वही वेतन दी जानी चाहिए जो सीआरपीएफ को मिलती है। ये भी हमने डिमांड किया और उन्होंने हमें ये कहा है कि ये पूरा लेटर तैयार हो गया है। उन्होंने बोला कि ये हम मनोज सिन्हा साहब के लिए बोला है कि आप उनके पास जाइए, वहां से वो हमें रिकमेंड करेंगे, हम इनके बारे में सोचा जाएगा और इनको ये अलाउंसेस दिए जाएंगे, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर अब यूटी है, यानी जो देश में कानून है, जो देश में महंगाई भत्ता है, जो देश में चीजें हैं, वही जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। दूसरी बात, और मुझे भी ये लेटर दिया है कि आप जाके गवर्नर साहब से मिलिए, और ये मुद्दे जिसमें ऑल डेली वेजेस को कंफर्म करने का मुद्दा भी है, री एंगेजमेंट ऑफ ऑल डिसएंगेज एसपीओ इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जितने भी डिसएंगेज एसपीओ हैं उनके बारे में हमने जब बात की तो मैं ये बताना चाहूँगा कि उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बीएस बलोरिया साहब ने डीजीपी जे&के को एक लेटर इशू किया है, जिसमें यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी डिसएंगेज एसपीओ हैं उनको तुरंत री एंगेज कर दिया जाए, क्योंकि ये इसलिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से हमने उनको लेटर इशू करवाया क्योंकि हमारे सुनने में आया कि ये डीजी साहब के पास पावर है। डीजी साहब बजाते खुद एज ए पुलिस चीफ होने के नाते इनको बहाल कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम इनके लिए भी कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। और जो इसकी बात है, ये मेमोरेंडम की बात बताऊं, इसमें री एंगेजमेंट ऑफ ऑल एसपीओ, डिसएंगेज एसपीओ, और दूसरा जो SRO 120, SRO 43, 120 और 40 लड़के हमारे ऐसे हैं जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में रहने के बाद उनको डिसएंगेज कर दिया गया है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में सर्विस करने के बाद डिसएंगेज कर दिए गए। जम्मू कश्मीर के अंदर कानून ऐसे ऐसे बनते हैं जिसका पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाए।
जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर की हुकूमत डगमगा सी गई है। ऐसे ऐसे कानून, मतलब वहां पर तरजीह दी जाती है कि हर एक मुलाजम को परेशान किया जाएगा, नौकरी करते करते फौरी तौर पर डिसंगेज कर दिया जाता है, जिसका SRO 43/376 वो लड़के सफर कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब के पास फाइल पड़ी है। जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में जिनको डिसंगेज किया गया है, मेडिकल से जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं, सारे मुद्दे इसमें मैंने मेंशन किए हैं। और ये मैं गवर्नर साहब के नोटिस में जम्मू जाते ही ये मेमोरेंडम में उनको दे रहा हूँ, जो ऑलरेडी होम मिनिस्टर साहब को और प्राइम मिनिस्टर साहब को दिया गया है। और वहाँ से मुझे ये कहा गया कि आप जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब से एक बार उनको, मैंने उनसे कहा कि वो मिलने ही नहीं देते, उन्होंने अपॉइंटमेंट यहाँ से ही करवा दिया। मैं जो ही जम्मू जाऊंगा मैं यहाँ फोन करूंगा और यहाँ से मुझे अपॉइंटमेंट उनको मिलने की दे दी जाएगी और मैं तमाम मुद्दे लेकर मैं उनसे डिस्कस करूंगा। पूरा भरोसा है, जैसे यहाँ से मुझे बताया गया है कि जरूर इन सब मुद्दों पर अमल होगा। यही मैं ये जानकारी, प्रॉपर जानकारी इसलिए देना चाहता हूँ, इसीलिए आपके जरिए देना चाहता हूँ कि कुछ लोग डगमगा गए हैं, कुछ लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। सेवा सिंह बाली ने एक मूवमेंट शुरू की है, आज वो मूवमेंट एक शोले में बदल गई है। चिंगारी ने शोले का रूप लिया है और सेवा सिंह बाली इस मूवमेंट को रुकने नहीं देगा। सेवा सिंह बाली ने ये ऐलान किया है कि पूरे देश में, पूरे भारत देश में कहीं भी नाइंसाफी होगी तो सेवा सिंह बाली आपको वहाँ खड़ा नजर आएगा। और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कभी मायूस नहीं होने दूंगा, चाहे वो डिसंगेज SPOs हो, SRO 43/376 हो, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हो, ऑल डेली वेजर्स हो, SPOs मेरे भाई, उनको तो वो तो मेरे परिवार का हिस्सा है, वो तो सबसे पहला मेरा मुद्दा है। उसको जब तक मैं पाए तकमील नहीं पहुंचाऊंगा हटने वाला नहीं हूं। और वो तकरीबन मेरा दिल कहता है कि वो आखिरी पड़ाव पर है, यानी फाइनल होने के कगार पर है। ये मैं आश्वासन और वादा करना चाहता हूं अपने SPOs से, अपना दिल छोटा नहीं कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अगर हाई कोर्ट को कोई ऑर्डर पास किया तो उसको वहां हम जाएंगे भाई, वहां लड़ेंगे। मैं जाऊंगा, आपको कभी आज तक प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं बोला। सेवा सिंह बाली कोर्ट के लिए भी आपको कभी परेशान नहीं करेगा। सेवा सिंह बाली आपको इंसाफ दिलाने के लिए खुद लड़ेगा, हर जगह खुद जाएगा, जैसे आज तक किया आगे भी मैं करूंगा और बहुत जल्द आपको इंसाफ दिलाया जाएगा, ये मेरा आपके साथ वादा है। और मैं तमाम SPOs भाइयों को, बहनों को और जितने भी मेरे जम्मू कश्मीर के लोग मुझे लाइक करते हैं, मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि मैं आपके साथ, आपका सिर कभी झुकने नहीं दूंगा। एक बार अपील करता हूँ कि कम से कम मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, उन लोगों की बातों में ना आए जो ना आपके हैं ना हमारे हैं। अगर वो हैं तो अपनी कुर्सी के हैं, आपको तोड़ना चाहते हैं, आपसे अपनी रोटी, राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं, वो मैं कभी न होने दूंगा। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि मैंने आपको परिवार का हिस्सा माना है, माना था, माना है, मानता रहूंगा। यही मेरा कहने का मकसद है। मैं तमाम SPOs को एक बार, अपने बहनों और भाइयों को और उनके परिवार को एक बार दिल से सलाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, सलूट करता हूँ और एक बार अपील करता हूँ, जिस तरीके से आपने आज तक एकजुट बन के रहे हो, आगे भी एकजुट बन के रहिए। सेवा सिंह बाली आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा, न कभी आपको मैं ज्यादा देर आपके ऊपर नाइंसाफी होने दूंगा। अब मेरा जो रूप है और किस्म का होने वाला है, जिसका सामना जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। और मैं डिमांड करता हूं जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से फौरी तौर पर हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के SPOs को इंसाफ दिया जाए। यही मेरी मांग है, यही मेरी अपील है। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का।